एक बार और जोर से पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो, दासत्व के फिर से ना जूतो। तो परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष मिले। स्वर्गीय पिता, एक बार और इस वचन को आपके हम प्रभु जी हमें आशीष करके दे। ये पवित्र वचन आपका वचन है, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ ये जीवित पवित्र वचन समझने के लिए प्रभु जी हमें मदद सहायता कर, बोलने के लिए मुझे भी शक्ति और सामर्थ्य दे। पवित्र आत्मा जी आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे बीच में अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मसीही आजादी, मसीही जीवन, मसीही आजादी। मसीही जीवन में, मसीही जीवन आजादी का जीवन है। क्या क्या बोलते हैं? स्वतंत्र, स्वतंत्र फ्रीडम है, या स्वतंत्र, या आजादी, आजाद जिंदगी है। हाँ जी, समझ में आ रहे? इधर ध्यान देना। मसीही जिंदगी आजादी की जिंदगी है। मसीह की जिंदगी कैसे जिंदगी है? आजादी की जिंदगी है। मैंने पहले भी आपको एक उदाहरण बताया था। अमेरिकन प्रेसिडेंट लिंकन, अब्राहम लिंकन के बारे में मैंने एक कहानी सुना है। मेरे ख्याल अब्राहम लिंकन है तो और उसने जब उनके समय में, बहुत साल पहले की बात है, उन समय में क्या है, ये जो गुलाम को बेचता था, गुलाम को क्या करता था, गुलामी होता था, तो लोग बाजार में जाकर खरीदते हैं, लोगों को काम करने के लिए खरीदते हैं और अपने घर में काम करवाने के लिए रखते हैं। मोल लेकर क्या करते हैं, खरीद कर घर लेके जाते हैं, उनसे क्या करता था, घर का काम करवाता था। ऐसा समय था। और अब्राहम लिंकन एक बार जब जा रहा था और उस ऐसा एक क्या बोलते हैं, बाजार में, या मतलब ऐसा बाजार जो गुलाम को बेचने वाला एक बाजार के बीच में से जाते समय एक सुंदर लड़की को बोली लगाते हुए अब्राहम लिंकन ने देखा। तो और उसने एक अच्छा दाम दे दिया। उन सारे जितने लोग खड़े थे उनसे एक अच्छा दाम उस लड़की के लिए दे दिया और देकर उसको क्या कर दिया, खरीद लिया। खरीद कर उनको लेके जाते समय और उस लड़की को कहा, तुम अब स्वतंत्र है, तुम जा सकते हैं, तुम आज से स्वतंत्र है और तुम जा सकते हैं। और उस लड़की ने सोचा, इतना अच्छा स्वामी मुझे कहां से मिलेगा। और उस लड़की ने फैसला किया कि उससे बातें किया कि आप जैसे एक अच्छा स्वामी, एक अच्छा व्यक्ति है, मैं आपका सेवा करना चाहता हूं। करके वो लड़की अपनी बातें बताते हुए मैंने कहा पढ़ा है। तो यही काम यीशु मसीह ने किया है। यीशु मसीह ने क्या किया है? हम कहां थे? शैतान के, पाप के गुलाम में थे, पाप और शैतान के गुलामी में थे। कब से हम गुलाम में थे? जब से आदम ने पाप किया, तब से मनुष्य किसके अंडर में है, किसके गुलाम में है? शैतान के गुलामी में है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? अपना बहुमूल्य जीवन हमारे लिए
बलिदान देकर, लहू बहाकर हमें क्या किया? हमें खरीद लिया। पहला पत्रस पहला अध्याय का 18 पद पढ़ना। पहला पत्रस पहला अध्याय का 18। पत्रस की पहली पत्री पहला अध्याय का 18। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चले आता, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने से नहीं, नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमना आप अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू से। इधर क्या लिखा है? क्या आपने ध्यान दिया? आपने ध्यान दिया? क्या पढ़ा हमने? हम निकम्मे थे, पापी थे, गुलाम या शैतान के गुलाम में थे, और हम हमारे चाल चलन भी निकम्मे थे। हम अपने अपने जीवन पे अपनी अपनी मर्जी जीवन बिताते थे, और लेकिन वहां से क्या किया? यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य जीवन बलिदान दिया, लहू बहाया, और उसके द्वारा हमें क्या कर दिया? हमें मोल ले लिया, खरीद लिया है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या कर दिया? हमें उस जैसे अब्राहम लिंकन ने उस लड़की को गुलाम लड़की को क्या कर दिया? खरीद लिया। वैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू देकर हमें क्या कर दिया है? खरीद लिया है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम स्वतंत्र हो, तुम आज से स्वतंत्र हो। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या कर दिया है? स्वतंत्र कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। हम स्वतंत्र हैं, यीशु मसीह में हम स्वतंत्र हैं। लेकिन एक बात है, या यूहन्ना रसूल समाचार 8 अध्याय में 21 पद में लिखा है, 21 या 22 में लिखा है, अगर मिला है तो पढ़िए। यूहन्ना 8 का 21 22 पढ़ना। नहीं 22, सॉरी 22 नहीं, 32। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या कह रहे हैं? जब तुम सत्य को जानोगे, वो सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। जब तक वो सत्य को नहीं जानते हैं, तब तक आजाद नहीं है। हाँ जी, समझ में आ रहा है? जब तक आप सत्य को नहीं जानोगे, तब तक आप आजाद नहीं हैं। लेकिन जब तुम सत्य को जानोगे, तुम क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र हो जाएंगे। हालेलुया। और हमें यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम सत्य को जानोगे, तुम स्वतंत्र। हालेलुया। क्या आप स्वतंत्र हैं? क्या आप स्वतंत्र हैं? क्या आज भी हम गुलाम में हैं या स्वतंत्र में? स्वतंत्र हैं, क्योंकि गलातियों की पत्री में लिखा है कि उसका 5 का 13 में क्या लिखा है? 5 का 13, हे भाइयों, स्वतंत्र होने के लिए तुम बुलाए गए हो। किसके लिए बुलाया? तुम स्वतंत्र होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया। कि हम परमेश्वर ने इसलिए बुलाया है कि हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। आदम को जब एदन बाग में रखा था, परमेश्वर ने पूरा आजादी दे दिया था, पूरा आजादी था आदम को। हाँ जी, समझ में आ रहे?
आदम को परमेश्वर ने क्या दिया था? पूरा आजादी दिया था। लेकिन कुछ समय के अंदर क्या हुआ? वो आजादी खत्म हो गया। जब शैतान की बातों को सुनकर उसने उस फल जो परमेश्वर ने तो मना किया था, जब से वो खाया तब से आदम क्या हो गया? बंधन में हो गया। आदम गुलाम में हो गया, बंधन में हो गया। और आदम उस गुलामी में होने, शैतान के गुलाम बनने के कारण आदम से जितने लोग जन्म लिया है वो सारे क्या है? गुलाम में है। आदम से जितने लोग जन्मा है वो सारे पाप के गुलाम, शैतान के। हम सारे लोग, सारे दुनिया के लोग आदम के संतान हैं, आदम के। तो इसलिए हम सारे क्या थे? या हम पाप के गुलाम में थे। लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया कि हमें आजाद करने के लिए। तो इसलिए गलातियों की पत्री 5:13 में लिखा है कि हे भाइयों, मैं क्या लिखा है? तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गए हो। तो परमेश्वर ने हमें क्या के लिए बुलाया है? स्वतंत्र होने के लिए। हालेलुया। हम स्वतंत्र होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। हालेलुया। एक बात मैं आपको बीच में बताना चाहता हूं। तो आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने आपको स्वतंत्र होने के लिए आप देखिए आकाश में जो पक्षी उड़ते हैं, आकाश में जो पक्षी उड़ते हैं वो कितना आजादी के साथ, हाँ जी सभी इधर ही है, कितने आजादी के साथ उड़ते हैं। लेकिन एक खतरा भी होते हैं। उस पक्षी को एक खतरा होते हैं। क्या क्या खतरा होते हैं? कभी भी उससे बड़ा पक्षी जो है उसको क्या कर सकते हैं? हाँ, उसको पकड़ सकते हैं। उसको जंगल के जानवर भी आजाद हैं, लेकिन उसके ऊपर गुलामी में जाने के लिए अनुमति नहीं देना है। लेकिन हम देख सकते हैं कि बहुत सारे बातें आज भी हमें क्या कर देते हैं, करने के लिए कोशिश करते हैं, हमें गुलाम फिर से करने के लिए कोशिश करते हैं। तो इस दुनिया में जब हम देखते हैं कि हमारे शत्रु, या पतरस की पत्री में लिखा है, हमारे शत्रु शैतान इस खोज में रहते हैं कि किसको, सिंह की नाई गर्ज कर इस खोज में रहते हैं कि किसको फाड़े। मतलब शैतान हमेशा हमें फिर से क्या करने के लिए कोशिश करने के चाहते हैं? फिर से अपने गुलामी में लेके जाने के लिए कोशिश करते हैं। तो आज दुनिया में बहुत सारे लोग आज भी क्या है? स्वतंत्र नहीं है। आज भी शैतान के गुलामी में है, पाप के गुलामी में। शैतान उनके तो जैसे कुरिन्थियों की पत्री पिछले हफ्ते हमने देखा था कि इस दुनिया के ईश्वर ने उनके आंकों को क्या करके रखा है? दुनिया के ईश्वर कौन है? दुनिया के ईश्वर कौन है? शैतान है। शैतान ने लोगों के आंकों को क्या करके रखा है? ताकि उस सच्चाई उनके ऊपर प्रकट ना हो जाए। जब तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। लेकिन आज शैतान ये करने के लिए कोशिश करते हैं कि हमें गुलामी में ही रखना चाहते हैं। लेकिन तो हमें समझने की आवश्यकता है, उस गुलामी से हमें बचने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो शैतान हमें गुलाम फिर से करने के लिए कोशिश करते हैं और हमें अलग अलग प्रकार के बंधन में डालने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन हमें
इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जागते और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। तो हमें और उससे बचने के लिए हमें जागते हुए प्रार्थना करने की जरूरत है। इधर जब गलातियों की पत्री 5 अध्याय जब हम पढ़ते हैं कि एक दूसरी बात है, इधर हम देख गलातियों के कलीसिया के परेशानी क्या था या उनके जीवन का प्रॉब्लम क्या था कि पौलुस इस कलीसिया को डांट कर खत लिख रहा है। तो 3 अध्याय का पहला पद पढ़ना, देख उसने क्या लिखा है। हाँ निर्बुद्धि गलातियों करके बुला रहे हैं। हाँ निर्बुद्धि गलातियों। तो क्यों ऐसा बुलाते हैं? क्योंकि उन्होंने एक दूसरे समाचार को अपना लिया। या पहला अध्याय का 7 आयत पढ़ना, पहला अध्याय का 7। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है नहीं 6 भी पढ़ना। मुझे आश्चर्य होता है जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया और तुम इससे जल्दी क्या हो गया, फिर कर और दूसरा एक सुसमाचार को सुनने लगे या उस पर मन लगाने लगा। इसलिए ये पौलुस इस खत इसलिए लिख रहे हैं उस कलीसिया को कि निर्बुद्धि गलातियों करके बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे? क्योंकि कुछ गलत उपदेश देने वाला उनके बीच में आकर क्या किया, तुम्हें केवल विश्वास करना काफी नहीं है, तुम्हें व्यवस्था को भी पालन करना पड़ेगा करके कुछ लोग आकर उनके बीच में प्रचार किया। क्या है व्यवस्था? क्या है व्यवस्था? क्या है व्यवस्था? पुराने नियम में जो बातें हैं वो व्यवस्था है। आपको पता है पुराना नियम में कितना आज्ञा है? बोल सकते हैं? पुराने नियम में कितना आज्ञा है पता है आपको? पूरा पुराने नियम में 613 आज्ञाएं हैं। 613। सिर्फ 10 हुक्म हम जानते हैं, ये नहीं करना वो नहीं, लेकिन 613 आज्ञाएं हैं पुराने नियम में। हाँ जी, कोई सो रहे हैं? जोर से हालेलुया बोले। कितने आज्ञाएं हैं? 613 आज्ञा है पुराने नियम में। तो कोई भी उसको क्या नहीं कर सकता था? पालन नहीं कर सकता था, कोई भी कर नहीं पाता था। तो लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? पूरा किया है और पूरा करके अपना जीवन भी या उस व्यवस्था से हमें खरीद लिया है करके गलातियों की पत्री में लिखा है। व्यवस्था से हमें खरीद लिया। व्यवस्था क्या करता था? आज्ञा क्या करते हैं? आज्ञा हमें क्या करते हैं? हमें गुलाम कर रहे हैं। आज्ञा हमें क्या करते हैं? गुलाम करते हैं। कोई भी आज्ञा हो हमें गुलामी में रखते हैं। क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा आपको? आज्ञा जो है वो गुलाम में हमें बना के रखते हैं। तो इसलिए गलातियों की पत्री में प्रभु यीशु मसीह कह रहे, तुम्हें व्यवस्था से मैंने क्या कर दिया? खरीद कर तुम्हें स्वतंत्र कर दिया है। तो एक आज्ञा था, तुम खतना करना है। पुराने समय में एक आज्ञा था, क्या था? पुरुष लोग क्या करना है। लेकिन कुछ लोग गलातियों के कलीसिया में जाकर प्रचार करना शुरू किया कि तुम भी क्या करना है, केवल विश्वास करना काफी नहीं है, तुमको खतना भी करना होगा, तुम्हें खतना भी। लेकिन पौलुस ने इसलिए डांट कर उस कलीसिया को लिख रहा है कि अगर हम तो विश्वास के द्वारा उद्धार प्राप्त करते हैं, कोई कर्म के द्वारा नहीं है करके। तो आप दूसरा आयत पढ़िए, 5 का दूसरा आयत में क्या लिखा है?
कहता हूं यदि खतना कराओगे कि यदि खतना कराओगे मसीह से कोई तुम्हारा लाभ नहीं है। और आगे, फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। अगर खतना करते हैं तो उसको क्या करना है? सारी व्यवस्था को भी पालन करना है। 613 आज्ञा भी उसको क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। आगे 4 आयत आगे पढ़ना। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हैं तो मसीह से अलग अनुग्रह से गिर गए। क्या आपको कितने लोगों को समझ में आया? क्या समझ में आया बताइए? अगर हम व्यवस्था को पालन कर कर धर्मी बनना चाहते हैं तो आप मसीह के अनुग्रह से गिर गया है करके लिखा है। क्या समझ में आया? अगर आप व्यवस्था को पालन कर कर आप धर्मी बनना चाहते हैं तो आप मसीह के साथ आपका कोई लाभ नहीं है। हालेलुया। तो हम, और आप 6 पद पढ़ना। 6, मसीह यीशु में ना कतना रहित कुछ काम का है, और परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालते हैं। हालेलुया। क्या है? कौन सी बात फायदा है? क्या बात? किस? हाँ, केवल विश्वास नहीं, विश्वास कैसे लिखा है? विश्वास जो है प्रेम के बिना अधूरा है। विश्वास प्रेम के बिना भी, तो अगर विश्वास करते हैं तो आप प्रेम नहीं है तो आपका कोई काम नहीं है। तो आप उसके साथ क्या करना है? प्रेम को भी जोड़ना पड़ेगा। फिर से एक बार और पढ़िए 6 पद। मसीह यीशु में ना कतना है, ना कतना रहित कोई काम का नहीं है। कतना रहित क्या? कतना कोई काम का नहीं है। और फिर क्या काम का क्या है? केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालते हैं। हालेलुया। विश्वास कैसे प्रभाव डालना चाहिए? प्रेम के द्वारा प्रभाव वो है फायदा देने वाली विश्वास। हालेलुया। यीशु मसीह पर अगर विश्वास करते हैं तो वो कैसे करना चाहिए? प्रेम के द्वारा हमें विश्वास में चलना चाहिए। हालेलुया। तो हमें कोई भी आज्ञा पालन कर कर हमें धर्मी नहीं ठहर सकता। धर्मी ठहरने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेम या विश्वास प्रेम के द्वारा क्या, कैसे प्रभाव डालना चाहिए। हालेलुया। विश्वास प्रेम के द्वारा प्रभाव डालने की जरूरत है। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? तो कोई भी आज्ञा हमें परमेश्वर के या हमें धर्मी पालन करने के द्वारा धर्मी नहीं ठहराएगा। पुराने नियम कोई भी आज्ञा हो सकते हैं आप क्या है, माता पिता का आज्ञा मानते हो, या खतना किया हो, या कोई चोरी या नहीं किया हो, या लालच नहीं करने वाला, या ऐसा कोई भी काम, कोई भी आज्ञा के द्वारा। एक और मैं बताना चाहता हूं, दशमांश भी क्या है? दशमांश देना भी क्या है? आज्ञा है। पुराने नियम का आज्ञा है। नया नियम में दशमांश नहीं है। नए नियम में क्या नहीं है? दशमांश नहीं है। पुराना नियम की बात है दशमांश। अगर हम पुराने नियम के या दशमांश डालकर हम धर्मी बनने के लिए कोशिश नहीं कर सकते हैं। दशमांश पुराने नियम का जो इज़राइल लोगों के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ नियम है, एक आज्ञा है। अपने दान या अपने सारे दशमांश भंडार में। लेकिन पुराने नियम, नए नियम में क्या बताते हैं?
नए नियम में क्या बताते हैं? आपने क्या पढ़ा है? दूसरा कुरिन्थियों 9:6 पढ़ना, शायद 9:6 परंतु बात यह है। है, जो थोड़ा बोता है हाँ जी, हाँ जी, हाँ। वह थोड़ा काटेगा, जो थोड़ा बोते हैं वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बहुत बोता बोता है है वह बहुत काटेगा। बहुत काटेगा। हर एक जन हर एक जन जैसा मन में ठाने हाँ वैसा ही दान दान करे, करे, न न कुड़कुड़ के, कुड़कुड़ के, न दबाव न दबाव से, से, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। नया नियम का उपदेश क्या है? क्या इधर लिखा है दशमांश देने के लिए? दशमांश देने के लिए नहीं लिखा है। तो लेकिन एक बात लिखा है, हम देते हैं हर्ष से। दूसरी बात क्या लिखा, क्या है? अगर तोड़ा बोते हैं तो तोड़ा काटेंगे। तोड़ा अगर देगा तो तोड़ा ही काटेगा, अगर बहुत देगा तो उसके अनुसार। आप केवल दशमांश देकर बच नहीं सकते हैं। या सॉरी, या मैं आपको अगर एक और बात बता, अगर क्या आप दशमांश नहीं देगा तो परमेश्वर क्रोध करेगा आपके ऊपर? हाँ जी, नहीं। दशमांश नहीं देगा तो आपके ऊपर क्या आपका सारे खेत बाड़ी खराब कर देंगे या आपका पशु क्या खत्म करेंगे? कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आपसे फिर भी प्रेम करेगा। हालेलुया। तो एक शब्द इधर लिखा है, तो कैसे देना चाहिए? ना कुड़ के, ना दबाव से, परमेश्वर हाँ हमें खुशी से देना है, प्रेम के साथ देना है। हालेलुया। और पौलुस ने प्रेरितों का काम में एक यीशु मसीह ने कहा है करके लिखा है 20 अध्याय का, प्रेरितों का काम 20 अध्याय में क्या एक वचन उधर भी लिखा है कि 35 वचन में क्या लिखा है? 35 में मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया हाँ कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, हाँ जो अपने आप ही कहा है, हाँ। लेने से देना धन्य लेने से देना धन्य है। कौन कह रहे हैं? किसने कहा? किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा है। यीशु मसीह ने क्या कहा? लेने से देना धन्य है करके लिखा है। हालेलुया। तो नए नियम में मैं बताने का मतलब है, नए नियम में कहीं भी आप दशमांश के उपदेश नहीं देख सकते हैं, लेकिन पौलुस ने यह कहा कि आप देते हैं तो कैसे देना चाहिए? खुशी से, आनंद के साथ। अगर जितना देते हैं उसके अनुसार आपको प्रतिफल भी मिलेगा। अगर बहुत देगा तो आपको बहुत, परमेश्वर आपको बहुत देगा। अगर थोड़ा देगा तो थोड़ा देगा। हालेलुया। तो आप कैसे काटना चाहते हैं उसके अनुसार आप देना चाहिए। हालेलुया। तो मैं बीच में ये बातें मेरे सामने आए इसलिए मैंने बता दी। तो मेरा मतलब यह है कि हमें कोई भी आज्ञा का गुलाम नहीं है। हम कोई भी आज्ञा का गुलाम, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या कर दिया है? स्वतंत्र किया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या किया? स्वतंत्र किया। वापस हम गलातियों की पत्री में हम देख सकते हैं कि 5 का आप 13 फिर से पढ़ना, 13 आयत। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। ओ इधर क्या लिखा है? आजादी पाप करने के लिए नहीं, फिर क्या करने के लिए? आजादी पाप करने के लिए नहीं, एक दूसरे से प्रेम करके
एक दूसरे का सेवा करने के लिए प्रभु ने स्वतंत्र किया है। हालेलुया। ओ हम स्वतंत्र है इसलिए कुछ भी कर सकते हैं करके हम ये नहीं कर सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते, तो मैं तो स्वतंत्र हूं, मैं कुछ भी, ऐसा अनुमति नहीं देते हैं। तो इधर क्या लिखा है? स्वतंत्रता हमें पाप करने के लिए अवसर नहीं, फिर क्या के लिए है? प्रेम के साथ एक दूसरे का सेवा करने के लिए बुलाया है या स्वतंत्र किया है। हालेलुया। तो देखिए, क्या आप इधर ही है, सभी सुन रहे हो? अगर मान लो आप एक व्यक्ति से प्यार करते हैं तो क्या आप उसके विरोध में या उसके खिलाफ या कोई भी गलत काम कर सकते हैं? अगर एक व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं तो उसके विरोध, उसके साथ या उसके खिलाफ या कोई भी गलती कर सकते हैं। अगर सचमुच अगर हृदय से प्रेम करते हैं तो ना जलन रखेंगे, ना झगड़ा करेंगे, ना कोई ऐसा दुख देने वाली बातें। तो केवल विश्वास काफी नहीं है, विश्वास प्रेम के द्वारा क्या करना चाहिए? प्रभाव डालना चाहिए। तो परमेश्वर ने हमें आजाद कर दिया है, आजादी दे दिया है, हम स्वतंत्र हैं। आप कुछ भी कहीं भी जा सकते, कहीं भी कर सकते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये बता रहे हैं, या वचन में लिखा है कि आपकी आजादी पाप करने के लिए नहीं है और प्रेम के साथ एक दूसरे का सेवा करने के लिए हैं करके पौलुस प्रेरित याद दिलाते हैं। और फिर आप 16 पद भी पढ़ना। 16 पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो, तुम शरीर की लालसा से पूरी न करोगे। हालेलुया। तो आत्मा के अनुसार चलेगा तो हम किसी भी शरीर की काम पूरा, हालेलुया। सचमुच आजादी क्या है? अब आप आजादी का बता दिए, क्या निर्वचन है? आजादी क्या है? आजादी ये है कि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलना आजादी है। हालेलुया। ना कि अपनी इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना ही आजादी है। हालेलुया। तो यही है सही आजादी, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलना। हालेलुया। पवित्र आत्मा के अगुवाई से चलना। क्या हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए हम बांट जोते हैं? प्रभु की आत्मा की आवाज को सुनने के लिए हम कान लगाते हैं। तो हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलने की जरूरत है। प्रभु ने तो हमें आजाद कर दिया है, हमें स्वतंत्र कर दिया है, लेकिन यह स्वतंत्रता पाप करने के लिए नहीं, किसके लिए है? प्रेम के साथ एक दूसरे का सेवा करने के लिए है। हालेलुया। और फिर उससे एक कदम और आगे बढ़कर कह रहे हैं कि तुम आत्मा के अनुसार, पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलेगा तो तुम शरीर के काम पूरी किसी रीति से पूरी नहीं कर पाओगे। हालेलुया। तो आत्मा के चलाए चलने वाला बनना है करके। तो आप 16 आयत का आगे पढ़ना। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करते हैं। शरीर हमेशा क्या है? शारीरिक कामों को करवाने के लिए। लेकिन आत्मा क्या चाहते हैं? आत्मा की इच्छा को पूरा करने के लिए, आत्मा की अगुवाई से चलने के लिए। हालेलुया।
तो हमें किसकी बातों को सुनना है? आत्मा की बातों को चुनना है। हालेलुया। आत्मा की बातों को सुनकर चलेगा तो किसी भी रीति से क्या नहीं कर पाओगे? शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं। शरीर की लालसा क्या है करके आगे लिखा है, 19 पद से लिखा है, शरीर के काम को तो प्रकट हैं, वे विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, जादू टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और काम भी है। इतना ही नहीं है, और भी और काम है। ऐसे करने वाले ऐसे कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे करके पौलुस प्रेरित ने चेतावनी दिया है। इसलिए हमें क्या करना है? हम आजाद हैं। हम आजादी या हमारे पाप के लिए अवसर नहीं करने के लिए अवसर नहीं, हमें प्रेम के साथ एक दूसरे का सेवा करने के लिए और आत्मा की अगुवाई से चलने के लिए हैं। हालेलुया। तो अगर आप सचमुच स्वतंत्र हैं तो आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलेंगे। हालेलुया। क्या आपको कोई शक है? तो कैसे पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलेंगे करके? अगर आप परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो परमेश्वर की आत्मा आपको उन वचनों को क्या कर देते हैं? याद दिलाते हैं। हालेलुया। आपको याद दिलाते हैं। पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा। और यशायाह की किताब में क्या पढ़ते हैं? 29 अध्याय में, तुम्हारे पीछे से आवाज आएंगे, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमें क्या करेगा? हमें अगुवाई करेगा जिस मार्ग पर हमें चलना है। हालेलुया। तो हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलने वाला बनना है। जोर से हालेलुया बोलें। हमें अपनी मर्जी नहीं, दुनिया की इच्छा पर नहीं, हमारे पड़ोसी की इच्छा पर नहीं, हमारे घर वालों की इच्छा पर नहीं, हमें पवित्र आत्मा की इच्छा पर चलना है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा की इच्छा पर चलेंगे तो परमेश्वर की आत्मा आपको क्या सिखाएगा? विश्वास केवल काफी नहीं, प्रेम भी उसके साथ प्रभाव डालना है। प्रेम के साथ हमें विश्वास करना है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा से प्रार्थना, पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलने के लिए हम अपने आप को समर्पित करना है। पवित्र आत्मा से कहना है, पवित्र आत्मा जी आप मुझे जो कुछ बोलेगा मैं उसको करने के लिए तैयार हूं, मैं उसे करने के लिए तैयार हूं। पवित्र आत्मा जी मुझे अगुवाई कर, मैं आपके अधीन होकर चलना चाहता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने शैतान के, उन बुरे राजा शैतान का अधिकार से हमें स्वतंत्र कर दिया। और स्वतंत्र इसलिए किया है कि हमें, किस लिए स्वतंत्र किया है? कि हमें वो जीवन पाने के लिए जो परमेश्वर ने हमें तैयार किया है, वो जीवन पाने के लिए प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया है। हालेलुया। और हम उस जीवन पाने के लिए हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलना है। हालेलुया। तो हमें आजादी प्रभु ने दिया है। उस आजादी फिर से पौलुस 5:1 में चेतावनी देते हैं कि फिर से गुलाम बनने के लिए शैतान इस खोज में रहते हैं, लेकिन उसके हाथ में पड़ने के लिए अवसर नहीं देना है। हालेलुया। हमें फिर से पुराने आदतों में लेके जाने के लिए कोशिश करेंगे। पुरानी जो बातें हमने छोड़ दिया है उन बातों में फिर से ले जाने के लिए शैतान हमारे जीवन में कोशिश करेंगे। लेकिन हमें जागते हुए, प्रार्थना करते हुए उन शैतान के कामों को पहचान कर हमें परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई से हमें चलने की
जरूरत है। हालेलुया। और हम जो आत्मा की अगुवाई से चलते हैं वही परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। और वही परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। क्या आज आप आजाद हैं? क्या आप आजाद हैं? अपने आप को जांचना है। क्या आप आजाद हैं? क्या आज भी आप किसी के भय में हैं? किसी के भय के गुलाम हैं? कोई भय के गुलाम में है? या आज भी आप कोई कानून के गुलाम में हैं? तो हमें इस भारत के अंदर जब रहते समय उस कानून को पालन करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस भारत का नागरिक हैं। हम इसकी बातों को मानना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन हमें आत्मिक तौर पर मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमारे आत्मिक तौर पर हमें आजाद कर दिया है। हालेलुया। आत्मा में क्या किया है? आजाद कर दिया है। कभी भी हमारी आत्मा गुलामी में फिर से जाने के लिए अवसर नहीं देना है। हालेलुया। जो पाप हमने छोड़ दिया है फिर से करने के लिए कोशिश नहीं करना है। जो बुराई हमने छोड़ दिया है फिर से करने के लिए, कुछ लोग कहते हैं या शराब मुझसे छूटती नहीं है। आप शराब के गुलाम बन गया हो, क्योंकि आप क्या कहते हैं? शराब मुझसे छूटती नहीं है, क्योंकि आप शराब के गुलाम। तो प्रभु यीशु मसीह आपको आजाद करेगा। हालेलुया। तो आप गिड़गिड़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे, तो आप शराब के गुलामी से आपको प्रभु छुड़ाएगा। हालेलुया। कोई कहते हैं मुझे ये बीड़ी से, बीड़ी का मैं गुलाम हूं, बीड़ी छूटती नहीं है। हालेलुया। तो वो भी छुटकारा देने के लिए परमेश्वर सामर्थी हैं। हालेलुया। कोई भी पाप की आदत से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया। तो छुड़ाने वाला, आजाद करने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। हालेलुया। जब हम उसके प्रभु यीशु मसीह ने हमें आजाद कर दिया है, वो आजादी को आप ले सकते हैं। हालेलुया। आप भय के गुलाम नहीं हैं, आप किसी मजहब के गुलाम नहीं हैं, आप जादू टोने के गुलाम नहीं हैं, पाप के गुलाम नहीं हैं, शराब के गुलाम नहीं हैं, या किसी का गुलाम नहीं है। प्रभु ने आपको उन सारे बातों से आजाद कर दिया है। हालेलुया। उस आजादी को लेकर जाना है। हालेलुया। आप आजाद हैं, आप स्वतंत्र हैं, और आप आत्मा की अगुवाई से चलना है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें यही बात बताते हैं कि पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलना है। हालेलुया। तो अगर हम केवल विश्वास करना काफी नहीं, विश्वास के साथ क्या और जोड़ना है? प्रेम जोड़कर, प्रेम जोड़कर हमें जीवन बिताना है। अगर हम हमारे अंदर प्रेम है तो किसी दूसरे के लिए कोई भी गलत काम या कोई भी दोष या कोई भी किसी को दुख देने वाला कोई भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा डाल दिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। हम प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या कर दिया? हमें स्वतंत्र, हम आजाद हैं। हालेलुया। बोलिए, हम आजाद हैं, हम आजाद हैं। कोई भी वस्तु मुझे गुलाम नहीं कर सकते हैं। मैं यीशु मसीह के लिए समर्पित हूं। मैं शैतान का गुलाम नहीं हूं, मैं पाप का गुलाम नहीं हूं, मैं कोई और शरीर की क्रियाओं का गुलाम नहीं हूं। यीशु मसीह ने मुझे स्वतंत्र किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। कोई भी एक व्यक्ति प्रार्थना